चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वो फिर डिस्ट्रैक्शन होती है। और कोई अगर फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ ना आ रही हो या कोई भी मसला हो तो चैट में लिख के भेज दीजिएगा। और प्लीज़ बस सिर्फ जो मसला हो ना सिर्फ मुझे वही बताइएगा। उससे फिर ये है कि मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह फिर ठीक कर दूँगा। बाकी एंड पे डिस्कशन हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह जो कुछ भी हो सब आंसर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं एडमिट करने लगा हूँ। भाईजान लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग में 1 2 3 सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अच्छा मुझे भी बताएं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चैट में कोई एक बंदा बता दे। ठीक है सही। बस ठीक है, मैं अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि अब देखिए, आपको ये तो पता है कि मार्केट बाई जा रही है। आवाज सबको कम आ रही है? आवाज ठीक है, चले। अच्छा देखें, अब मार्केट के तीन ही फेजेस होते हैं। या तो वो बाई जा रही है और सबको ही कम आ रही है। अच्छा अब बताएं, अब ठीक हुई है या अब भी वैसी ही है आवाज? अच्छा, क्रिस्टल क्लियर। चलें। हाँ ना, बस इतने मैसेजेस ना करें प्लीज। अच्छा चले। अब देखें, मार्केट के तीन ही फेजेस होते हैं। या तो वो जाएगी बाय ट्रेंड में या सेल ट्रेंड में, और तीसरा फेज है हमारे पास कंसोलिडेशन। ठीक है, नॉर्मली बेसिकली आज जो हम एक पढ़ने जा रहे हैं वो पावर ऑफ थ्री की एक टाइप है। आईसीटी का एक मॉडल है पावर ऑफ थ्री। हम उसी की एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और कंसोलिडेशन की बेस पे है वो मॉडल। और हम कंसोलिडेशन की बेस पे उसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एमएसएस के बगैर डायरेक्ट एंट्री लेने का भी तरीका सिखाया है। तो अब प्रीवियस जो चीज़ें हैं वो आपने इग्नोर नहीं करनी। डायरेक्ट एंट्री मॉडल, एसएमटी, ब्रेकर ब्लॉक का कंसेप्ट, इनवर्स फेयर वैली गैप का कंसेप्ट, इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। और सबसे ज़्यादा खास लिक्विडिटी और ब्रेकअप स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, इसको तो किसी सूरत आपने नहीं भूलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंबाइन करेंगे। ये हमारी कंफर्मेशंस हैं, हमारा एंट्री मेथड है। ठीक है, इसकी बेस पर हम इंशाल्लाह अपने मॉडल पे काम करेंगे। अब करना क्या है? करना ये है कि कुछ टाइम होते हैं मार्केट के अंदर। अब ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब उनमें से हम कुछ टाइम पढ़ेंगे। कुछ हमारे पास होते हैं सिल्वर बुलेट टाइम भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ टाइम होते हैं। तो मैं आपको सिल्वर बुलेट टाइम भी बता देता हूँ। तो पहले आप टाइम वगैरह नोट कर लें। अब सिल्वर बुलेट टाइम लंदन किल जोन के अंदर हमारे पास होता है 3 AM से 4 AM। ड्राइंग ना करें। ठीक है, ये हो गया 3 AM। 3 AM से लेकर 4 AM। ठीक है। तो आवाज सब, एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ। अच्छा अभी अनम्यूट करें सर, आप मुझे ये बताएं कि क्या मसला आ रहा है आवाज सर का। आवाज सर क्लियर है। आवाज कट कट के आ रही है सर सर, मैं थोड़ी सी कट कट के आ रही है। सर क्लियर है आवाज। सॉरी यार भाई मैं आवाज बता क्लियर देता है, हूँ बिल्कुल क्लियर है। सर। इसका
इंटरनेट का इशू होता है ना, ये थोड़ा सा लैग करता है, तो उसको आवाज का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बेहतर है आप इंटरनेट चेक करें अपना, माइट भी उनको आवाज इस वजह से स्लो आ रही है या नहीं आ रही सही। सही है, हाँ देखें देखें, अगर मेजोरिटी को सही आ रही है इट मीन्स कि आपका इंटरनेट इशू है। तो आप अपने जी इंटरनेट सर, को इंटरनेट इशू। ठीक है, चलिए हम यार कंटिन्यू कर। आपकी ना अभी थोड़ी सी ना आवाज बंद हुई, मे भी शायद आपका थोड़ा डिस्कनेक्टिंग हुई थी इसलिए, बाकी आवाज आपकी बिल्कुल ओके है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम्म। फिर भी कोई इशू हो तो मुझे बता देना। सर जी, हमें तो बिल्कुल आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल दिल पे लग रही है। चले चले ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिनमें हमारे पास सेटअप्स बनते हैं और वहां पर हम ट्रेड करते हैं। ये मैं कुछ टाइम आपको सिर्फ मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम जिस जिन टाइम्स को फोकस करेंगे वो टाइम क्या होंगे, मोस्टली न्यूयॉर्क के अंदर होंगे, न्यूयॉर्क के जोन। अब हमारे पास क्या है, पहला टाइम क्या होगा, 7 AM न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। दूसरा टाइम क्या होगा, 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। ये ठीक है, 1 मिनट आगे हो गया। अब ये क्या करना है हमने यहाँ पर बेसिकली, हमने इन टाइम के आसपास हमने कंसोलिडेशन मार्क करनी है, ठीक है। क्या करना है, कंसोलिडेशन मार्क करनी है, लाइक दिस वन। अब मैं आपके सवाल से पहले हर चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये लो क्यों नहीं मार्क किया, ये क्यों मार्क किया, ये क्यों मार्क किया, क्यों कंसोलिडेशन कहा मैंने इसको। अब ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि जब सेम पॉइंट पे सेम हाई और लो के बीच में मार्केट अगर मूव करे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन। या तो मार्केट हाई ब्रेक करती है या लो ब्रेक करती है। लो ब्रेक करे तो हम कहते हैं सेल ट्रेंड है, हाई ब्रेक करे तो हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड है। लेकिन ना तो हाई ब्रेक करे ना ही लो ब्रेक करे, एक सेम रेंज के अंदर अगर मूव कर रही है मार्केट, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कंसोलिडेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो लोज मार्क कर लिए जिनके बीच में मार्केट क्या है, मूव कर रही थी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कंसोलिडेशन, मैंने मार्क कर ली। ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हो गया, कंसोलिडेशन मार्क कर ली। स्टेप 2 क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इस चीज को आपने समझना है। स्टेप 2 ये है कि जब ये स्पेसिफिक टाइम स्टार्ट हो, 7 AM न्यूयॉर्क टाइम, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप पाकिस्तानी टाइम में, ठीक हो गया। अब ये मैं भी आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा, आप खुद भी कर सकते हैं कन्वर्ट। मैं आपको ग्रुप में पाकिस्तानी टाइम भी बता दूंगा। तो अब ये है कि यार सिर्फ आपका इशू है, बाकियों को कोई भी मसला नहीं है। एक बारी फिर से बता दें, बाकियों को मेरी आवाज ठीक आ रही है, बस ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने पावर ऑफ 3 के मुताबिक लिक्विडिटी देखनी है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास क्या है, बस ठीक है, अब प्लीज मैसेजेस ना करें। अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब देखें, अब बस अभी और मैसेज कोई भी ना करे प्लीज। अब यहाँ पर देखें कि हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं। अब एक फेज होता है, अब आप यहाँ पर दो दो टाइप की ट्रेड्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कंसोलिडेशन जो कहलाती है, इसको कहते हैं एक्युमुलेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्युमुलेशन। मैं कोशिश करता हूँ इसके साथ लिख भी लूँ ताकि बाद में आपके लिए आसानी हो, ठीक हो गया। अब जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले किसी भी डायरेक्शन में, वो कहलाती है मैनिपुलेशन। और उसके बाद जो एक मूव होती है टुवर्ड्स द नेक्स्ट लिक्विडिटी, अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास है इक्वल लॉस। तो जब अगली मूव होती है अगली लिक्विडिटी की तरफ, वो हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पहली ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट इस कंसोलिडेशन के हाई की लिक्विडिटी ले रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, अब सवाल उठता है कि कैसे लेंगे। पीछे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक हो,
वहां से हम सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट एंट्री मॉडल्स हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट एंट्री मॉडल्स के तहत मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एनगल्फिंग कैंडल आपने मार्क करनी है, लाइक दिस एनगल्फिंग कैंडल, ये वाली। ठीक है। अब जब इनगल्फिंग कैंडल ब्रेक हुई, तो रीटेस्ट इनगल्फिंग कैंडल के रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल करेंगे, इस हाई के एक दो पिप हमारे ऊपर स्टॉप लॉस होता है। स्प्रेड आपका जितना भी है उसको साथ में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 1.2 पिप्स स्प्रेड है, तो आप 1 पिप के बजाय 2.3 पिप्स स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर, इस हाई से 2.3 पिप्स ऊपर। तो मतलब आपने अपने 2 पिप्स नॉर्मल और स्प्रेड की पिप्स एडिशन करके उतना स्टॉप लॉस आपने रखना है। ठीक हो गया। अब ये क्या है, एकुमुलेशन। ठीक है। अब इस हाई की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, उसके बाद इनगल्फिंग कैंडल को ब्रेक किया, ये डायरेक्ट एंट्री मॉडल है। अब या तो इधर फेयर वाली गैप हो, वो तो सबसे बेस्ट है, वो ना हो तो इनगल्फिंग कैंडल ब्रेक किया, रीटेस्ट पे यहाँ से सेल करेंगे। नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, बस देखें ओके है, मैसेज ना करें ज्यादा, क्योंकि इस तरह फिर फ्लो खत्म हो रहा है। आप देखें ओटी लेवल हम यूज करेंगे, ओटी लेवल मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है। अब हमारा टारगेट क्या होता है, एक बेस्ट स्विंग रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास ओटी लेवल बेस्ट होता है। अब हमने क्या करना है, जो 70 से लेकर 79% वाला जो एरिया है, या इसके इस एरिया में हमने नहीं टेक प्रॉफिट रखना। ठीक है। ये एरिया मार्क किया। अब इस एरिया में कोई पीछे हमारे पास कोई इनवर्स फेयर वैली गैप, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, तो वो हमारा टारगेट होगा। मींस के डिस्काउंट एरिया 50, इस स्विंग के 50% नीचे वाला जो एरिया है, वहां पर कोई भी हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक, इनवर्स फेयर वैली गैप वगैरह जो कुछ भी पड़ा होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये इनवर्स फेयर वैली गैप पड़ा है, जो कि पड़ा हुआ है, तो इसको हम अपना टारगेट रखेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, पहली ट्रेड। लेकिन ये हमारी ट्रेड क्या है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। अब कंफर्म ट्रेड कौन सी होती है, अच्छी ट्रेड कौन सी होती है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेड कौन सी होती है, वो ये है, मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ली, कुछ भी ना करें। अब जब सेल साइड लिक्विडिटी लेगी तो हम बाय करेंगे। मतलब मार्केट पहले बायर्स को उड़ाए, फिर सेलर्स को उड़ाए, बायर्स को उड़ा के सेल आ गई, सेलर्स को उड़ा के बाय निकल जाएगी। ये हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मेन मॉडल क्या है, ये कंसोलिडेशन, उसकी बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, देन बाय। अगर मार्केट पहले सेल साइड लिक्विडिटी लेगी, कंसोलिडेशन, अगर पहले बाय साइड लिक्विडिटी है, फिर सेल साइड लिक्विडिटी है, हम बाय करेंगे। कंसोलिडेशन, अगर मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली है, फिर बाय साइड ली है, तो हम सेल करेंगे। ठीक है। तो इस रूल को आपने ध्यान में रखना है, और ये कहाँ पे करेंगे, हर जगह करेंगे तो लॉस होगा। जो टाइम बता रहा हूँ इसी टाइम पे आपने ये चीज देखनी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 AM न्यूयॉर्क टाइम पे मैं देख रहा हूँ, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, सेल साइड लिक्विडिटी ली, बाय करेंगे। सवाल उठता है कहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, टेक प्रॉफिट क्या होगा, मेन क्वेश्चन ये है हमारे पास। पाकिस्तान टाइम ग्रुप में मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा। अब हम क्या है, ये फेयर वैली गैप पड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं इनवर्स फेयर वैली गैप यूज करता हूँ। ठीक है। तो ये प्रीवियस इनवर्स फेयर वैली गैप यूज करेंगे। अब इस इनवर्स फेयर वैली गैप से हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो लास्ट लो है। ठीक है। वैसे तो जो कैंडल इनवर्स फेयर वैली गैप बनाती है, उस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, रिसेंट जो ये जो स्मॉल रिट्रेसमेंट है, शॉर्ट टर्म लो, इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1 डेढ़ पिप नीचे स्टॉप लॉस होता है, स्प्रेड लाजमी आपने इंक्लूड करना है। ठीक है। अब हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, एज पर रूल हम जाएंगे पीछे, जूम आउट करेंगे, जो प्रीवियस कोई हाई हो हमारे पास, जो लिक्विडिटी हो, उसको हम टारगेट करेंगे, जो कि हमारे पास है ये हाई है। इस केस में ये मैं एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट करता हूँ, ताकि आप कुछ थोड़ा चार्ट क्लियर नजर आए। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये हाई। ठीक है। अब देखें, प्लीज ज्यादा मैसेजेस ना करें, फिर फ्लो खराब हो रहा है इस तरीके से।
7 AM न्यूयॉर्क टाइम पे ये मैं देख रहा हूँ फर्स्ट सेटअप। 7 AM न्यूयॉर्क टाइम, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप में लिख के भी भेज दूंगा। अब हमारा पहला सेटअप क्या है, ये पहली ट्रेड है। और उसके बाद हम क्या है, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। ये और इसके बाद बेशक मार्केट 1000 पे ऊपर क्यों ना जाए, हम क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना काम बताता हूँ। मैं यहाँ पर 80% बुक करता हूँ, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट ने हिट किया, ये लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो कि मेरा यहीं पे हिट हो जाएगा। ठीक हो गया। 80% बुक करने के बाद 20% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखूंगा, क्योंकि जो ही मार्केट इसको टच करके वापस आई और एक और इसके ऊपर गई, तो मैंने इस लो को स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दिया, जो मेरा यहीं पे हिट हो गया। तो मैं इस तरह का काम करता हूँ। या तो आप 100% यहाँ पे बुक कर लें, ठीक है, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रेड है, ठीक है। और इस ट्रेड में हम क्या करेंगे, पहले बाय साइड लिक्विडिटी देखेंगे, फिर सेल साइड। अब जब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी ले ले, आपने एरियाज मार्क करने हैं कि कहाँ से आपने बाय करना है। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, इन चीजों को प्रेफरेंस देनी है। अब फॉर एग्जांपल इसके 50% से हम इंटर होते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस होता है तकरीबन 10 पिप्स, लेट्स सपोज 10 कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 8 पिप्स बन रहा है, लेकिन 10 पिप्स, सपोज 10 पिप्स कर लेते हैं। टेक प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कितना होगा, 6 7 8, 85 पिप्स टेक प्रॉफिट। अब 10 पिप्स स्टॉप लॉस पे 85 पिप्स टेक टेक प्रॉफिट, ये बहुत अच्छी रिस्क रिवार्ड है। ठीक है, इस तरह के बहुत ज्यादा सेटअप्स आपको मिलेंगे और डेली मिलेंगे। ये एक सेटअप आपके लिए इनफ है, सिर्फ एक सेटअप। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज काबिल गौर है कि पिन पॉइंट ट्रेड कैसे ली जाए। ठीक है, ये चीज आपने थोड़ा गौर से देखनी है। अब पिन पॉइंट ट्रेड मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक है ये, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस मार्क कर ली, बहुत आसान काम है। ब्लैक कैंडल की जो सेल कैंडल है उसकी प्राइस ऊपर होती है, ओपनिंग प्राइस मार्क कर ली। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी भाड़ में जाए, ऑर्डर ब्लॉक भी जाए, और ब्रेकर ब्लॉक भी जाए, सब कुछ। ओपनिंग प्राइस मार्क की, ऑर्डर ब्लॉक की। ओपनिंग प्राइस वो प्राइस है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ये प्राइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव प्राइस से क्या मुराद है, कि मार्केट यहाँ पर रिएक्शन देती है। अब मिसाल के तौर पर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ज्यादा होल्डिंग कर सकें, तो ये ओपनिंग प्राइस एटलीस्ट 30 40 50 पिप्स का रिएक्शन लाजमी देती है। तो आप इतने पिप्स भी लेके स्कैल्प निकाल सकते हैं। ठीक है, 20 पिप्स से ऊपर हो तो आप अच्छे स्कैल्पिंग कर रहे हैं। 20 पिप्स मिनिमम होने चाहिए स्कैल्पिंग में। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये मैं अपना बता रहा हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, पिन पॉइंट ट्रेड ऐसे फाइंड की जाती है, ओपनिंग प्राइस मार्क करके। अब अगला सेटअप आपने कब फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरी, ये आपने सेल वाली ट्रेड देखी होगी ग्रुप में जो भेजी है। अब यहाँ पर देखें, ट्रेड कैसे हमने फाइंड करनी है बेसिकली। अब थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएंगे अभी, ठीक है। अभी हम बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देंगे और अंदर जाएंगे M1 के माइनर स्ट्रक्चर में, बहुत ज्यादा डीप अभी जाने लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे स्विंग्स को ट्रेड करना सीखेंगे। अब वो कैसे सीखेंगे, ये हो गया पहला सेटअप, जिसको मैं कह रहा हूँ अभी डिलीट किया, चले पड़ा रहे। नहीं नहीं, ईमेल की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को। अच्छा, अब देखें अगला टाइम। टाइम में इंशाल्लाह ग्रुप में दोबारा बताऊंगा, और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है अभी, आपने अभी ये करना है कि टाइम नोट करना है, जो टाइम मैं बताऊंगा सिर्फ उन्हीं टाइम्स पे आपने ये सेट ऑफ फाइन करने हैं। अगला टाइम क्या है, 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम। कौन सा, 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम, पाकिस्तानी टाइम में हम कन्वर्ट करके बता दूंगा मैं लिख के। ठीक है, एक टेबल बना के मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम पे आपने क्या करना है, कंसोलिडेशन मार्क करनी है। स्टेप नंबर 1, कंसोलिडेशन। स्टेप नंबर 2, सेल साइड लिक्विडिटी ली मार्केट ने। जब ले ली तो आप किसी भी प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कहीं से भी आप बाय वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने डायरेक्ट एंट्री मॉडल को अप्लाई करें, अब देखें, आपको फॉर एग्जांपल कोई कहे कि ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड लेना है, हमेशा आपको ब्रेकर ब्लॉक नहीं मिलेगा।
ठीक है, हमेशा ब्रेकर ब्लॉक नहीं मिलेगा, हमेशा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैं आपको बताई हैं, वो जहन में रखनी है। कोई भी उसके मुताबिक आपको सेटअप मिले, एंटर हो जाए मार्केट में, ठीक है। अब ये जो पहला सेटअप था वो था न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 7 AM, पाकिस्तानी में लिख के भेज दूंगा क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो दूसरा सेटअप है, ये 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम पे देख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, पहला स्टेप क्या है, कंसोलिडेशन मार्क कर ली। दूसरा स्टेप, सेल साइड लिक्विडिटी के बाद हम एक शॉर्ट बाय ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक? कंसोलिडेशन के हाई तक नॉर्मली लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाय साइड लिक्विडिटी के बाद हमने सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मॉडल को अप्लाई करें, एक किस्म की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जो ही रीसेंट, मोस्ट रीसेंट फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया, रिट्रेसमेंट उस फेयर वैल्यू गैप में होगी, बाय करेंगे 50% लेवल ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। मैं अपने डब्बे से मार्क कर लूं ताकि 50% लेवल हमें मिल जाए। अब एंट्री कहाँ पे लेंगे? 50% पे। स्टॉप लॉस क्या होगा? जो कैंडल, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हुआ है, उस कैंडल का लो से 1 पिप नीचे, अगेन 8 पिप्स स्टॉप लॉस बन रहा है। टेक प्रॉफिट आपका मिनिमम क्या होना चाहिए? ये। तो ये आपके पास क्या बन रहा है? 36 पिप्स। लेकिन आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर, अगर ये जब पुल बैक आया और प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप इसने कोई भी नहीं बनाया और ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर आपके 43 पिप्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, सिर्फ 8 पिप स्टॉप लॉस है, 8 पिप, और 30 से 40 पिप्स टेक प्रॉफिट अगेन है, सिर्फ एक ट्रेड में, जो कि हम मतलब रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। ये ट्रेड क्या है? रिस्की। एक लिक्विडिटी के बाद जो ट्रेड लेते हैं वो क्या है? रिस्की ट्रेड है। हमने क्या करना है? डबल लिक्विडिटी के बाद ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, हमने क्या करना है? डबल लिक्विडिटी के बाद ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर डबल लिक्विडिटी क्या है? मतलब पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड लिक्विडिटी ली, तो फिर हम क्या करेंगे? सेल। अब पिछले केस में हमने क्या किया था? बाय। क्यों? मैं दोनों में फर्क आपको बता रहा हूँ, याद रखना। पिछले केस में पहले बाय साइड लिक्विडिटी थी, फिर सेल साइड थी, हमने बाय किया। अब पहले सेल साइड है, फिर बाय साइड है, तो हम सेल करेंगे। सवाल उठता है कि अब यहाँ पर एंट्री कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है? SMT को हम लाएंगे। ये लाइन पहले से मार्क की हुई है क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है। समझाता हूँ कैसे अब ली है। सेम लेवल पे आपने SMT देखनी है, सेम हाई लो पे। अब देखें, SMT से सिल्वर क्या बना रहा है? हाई। इस पॉइंट पे सिल्वर क्या बना रहा है? हाई। अब पहले हम स्विंग्स को देखते थे, स्विंग्स मार्क करते थे। अब हम क्या देख रहे हैं? अब सिर्फ कैंडल्स की मूव भी देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत ही प्रिसाइज किस्म की ट्रेड लेने के लिए है। लेकिन एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, यहाँ पर 3-4 चीजें मैंने कंबाइन की हुई हैं, तब जाके मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। आप अभी, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज समझाता हूँ, तो कुछ लोग मतलब इनबॉक्स में आके मुझे M1 का स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि यहाँ पर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसको फॉलो किया मार्केट ने, इसको नहीं किया। तो भाई M1 में मैं सिर्फ लेता हूँ एंट्री, ठीक है। और ट्रेड क्या है? ट्रेड M1 में नहीं ले रहा होता मैं, ठीक है। ट्रेड तो मेरी बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे होती है, ट्रेड तो बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, अब इधर मैंने इस पॉइंट पे क्यों मतलब ट्रेड प्रेफर की? एक तो ये मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये फेयर वैल्यू गैप में भी है। दो चीजें हो गई। और उसके बाद ये देखें, ये एक पुल बैक कैंडल थी और इसकी बॉडी को कंप्लीटली कवर किया है इन दो बुलिश कैंडल्स ने। ये एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, ये वाली, इसको ब्रेक कर दिया। तो हम क्या करेंगे? इस ब्रेक हुई हुई कैंडल की ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे, ठीक है। मेरे थोड़े से तरीके हैं चेंज, लेकिन ये चेंज तरीके हैं बहुत प्यारे। अब ओपनिंग प्राइस मार्क जब कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने, एक तो हमारे पास क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। दूसरा हमारे पास क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी भी है। दो चीजें क्लियर हैं। तीसरा, स्ट्रक्चर बियरिश है, सबसे ज्यादा मेन चीज। चौथा हमारे पास क्या है? बहुत प्यारा कंसेप्ट, हमारे पास क्या है? SMT।
अब एसएमटी भी बन गई। अब ट्रेड कैसे लेंगे? एक तो ये जो ओपनिंग प्राइस है, आपको पता है मैं पिन पॉइंट ट्रेड्स जो लेता हूँ वो कैसे लेता हूँ? ओपनिंग प्राइसेस से। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ओपनिंग प्राइस दी और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब देखें, ये बाय वाली कैंडल थी, इसकी बॉडी को सेल वाली कैंडल ने कवर किया, ये एनगल्फिंग कैंडल बन गई। मार्क करेंगे इस एनगल्फिंग कैंडल को। जब ये ब्रेक होगी अगेन, तो हम क्या करेंगे? रिट्रेसमेंट पे यहां से सेल लेंगे। दूसरा, जो ही मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ये हमारे पास है शॉर्ट टर्म लो। अब थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ और आपको एक टेक्निकल चीज दिखाता हूँ। ये थे इक्वल लोज बेसिकली। इक्वल लोज हमारे पास होते हैं लिक्विडिटी पॉइंट्स। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ली लिक्विडिटी, इस लो के नीचे अगेन चली गई मार्केट। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हो गया सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर शिफ्ट है? इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, M1 का इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये फेयर वैली गैप से हम ट्रेड लेंगे इसके 50% लेवल से। मार्केट ऊपर भी गई है लेकिन हम 50% से ट्रेड लेंगे। जो लास्ट स्विंग हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, 14 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस बनता है इस केस में। अब टीपी हमारा क्या होगा बेसिकली? टीपी हमारा ये जो लास्ट लो होगा ये होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर हम 50% से एंटर हो तो हमारा टीपी जो है ये कितने पिप्स बनता है? 66, 67 पिप्स बन रहा है ये टीपी। ठीक है, ये लो हमारा टारगेट है। उसके बाद आप अगर होल्ड करना चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, मेजर स्विंग पे भी और माइनर इंटरनल स्विंग्स पर भी। ठीक है, मैं यहाँ पर बुक कर लेता होता हूँ, मेरा यहाँ तक ही होता है हिसाब किताब, मेरा इससे ज्यादा हिसाब किताब नहीं होता। टिप्स जरूरी नहीं है, हम देख रहे हैं M1। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें पिप्स जरूरी नहीं है कि कितने पिप्स की मूव होनी चाहिए कंसोलिडेशन के लिए। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि M1 की कम अज कम जो है ना, 10 एक कैंडल्स तो हों। अब इतनी छोटी सी, अब फॉर एग्जांपल ये एक देखिए, ये छोटी सी कंसोलिडेशन है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या है? इस तरह की बड़ी कंसोलिडेशन हो, लेकिन इसको भी हम कंसिडर करते हैं। अगर इसी को कंसिडर करके देख लें तो ये मॉडल आपको, मतलब जितनी बार आंख दौड़ाएंगे मार्केट में इंशाल्लाह उतनी बार दिखेगा और आपको ये इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा ये मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये छोटी कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो छोटी कंसोलिडेशन जो है इसमें कैंडल्स हम गिनते हैं जरा। ये ब्लैक कैंडल से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल से सातवीं ब्रेक हो गई। तो 10 12 कैंडल्स आप लाजमी लें कंसोलिडेशन के अंदर। अभी मैं माइक सबके अनम्यूट करता हूँ, भाई जान रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में सबको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग की टेंशन। सलामकुम सर। फिलहाल लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है, और 2 मिनट रह गए। सर एक अस्सलाम सवाल वालेकुम था सर। यहाँ पे। 1 मिनट रह जाए, जी जी। हैंड रेज करें, मैं सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो मुझसे। अच्छा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा बेफिक्र। अच्छा, बादशाह हुसैन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेस और रिवर्सल और PO3 इन दोनों में क्या फ़र्क है? फिर से बोले भाई। जी सर, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट एंड ये पावर ऑफ 3 रिवर्सल। ही है, फर्क नहीं है इसमें। ये डिफरेंट चीजें अच्छा, नहीं है, ये वही चीज है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो चेंज होता है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, हाँ, चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। होता है। आपकी बात ठीक है, मैंने पहले वही एक्सप्लेन किया, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर ऑफ 3 है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको वो कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा जो सब सिखाते हैं या जो यूट्यूब पर पढ़े हैं, ये जो कुछ भी है, मेरे कंसेप्ट क्या है, मॉडिफाइड हैं, थोड़े चेंज्ड हैं। मैं आपको चेंज चीजें सिखा रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हैं। आप इनको टेस्ट करके देख लें, इंशाल्लाह फेल नहीं होंगी।
जी सर, उजैर हमें भाई कैसे पता ये चलेगा कि और अब 3 है या ओपनिंग कंसिडरेशन? प्राइस का बताया जी, बिल्कुल हसीब भाई। अच्छा, आसिम आसिम भाई आप पूछें। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि अब M1 में ही हम ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं, या सर आप कहते हैं ना हाँ कि मैं एंट्री की इंफॉर्मेशन M1 में लेता हूँ, तो जी जी। क्या फिर ये कंसोलिडेशन और ये जो बाकी सारी चीजें हैं ये भी फिर M1 में ही लिखी जाए, हाँ देखिए अगर हम मैं सिल्वर बुलेट में? हाँ देखिए, मैं M1 पे ट्रेड करता हूँ, M3 पे, M5 पे, लेकिन टाइम फ्रेम बढ़ेगा एनालिसिस के हिसाब से। मैं लिक्विडिटीज बड़े टाइम फ्रेम की मार्क करता हूँ, उन चीज़ों को नहीं बोलना। लेकिन आप ये चीज़ M1 M5 पे भी देख सकते हैं। मैं आपको M5 भी दिखा दूंगा, लेकिन ये सब टाइम फ्रेम के लिए वैलिड है। लेकिन M1 M3 M5 M15 इससे ऊपर ना जाए। इससे ऊपर जाएंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा। कोशिश करें M3 M5 M1 बस यहाँ तक स्टिक रहें। ठीक है, चले उस्मान भाई आप ठीक पूछें। ठीक ठीक। जी उजैर भाई ये जो 3 से 4 लंदन सेशन में सिल्वर बुलेट होते हैं एक वो मिनट है अपने ना, एक सेम मिनट, सेटअप में एक मार मिनट। करेंगे। उस्मान भाई अब अनम्यूट करें प्लीज, बाकी सब म्यूट रखें अपना माइक। जी जी उजैर भाई मैं पूछ रहा हूँ कि 3 से 4 जो सिल्वर बुलेट होती है लंदन सेशन में सेम जी जी। सेटअप उधर मार करेंगे हम। अ, फिर से बोलूं उस्मान भाई, सॉरी यार समझ नहीं आई। मैंने कहा जो लंदन सेशन में सिल्वर बुलेट होती है 3 से 4 UTC-4 के हिसाब से हाँ हाँ उसमें हम हाँ। सेम सेटअप ही मार करेंगे। सेम सेटअप, सेम सेटअप। सिल्वर बुलेट टाइम जितने भी हैं वहां पर, और ये दो टाइम्स, मतलब मैं जिन पे पर्सनली ट्रेड करता हूँ, जहां पर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं वो टाइम्स आपको सिर्फ बताए हैं। टाइम और भी हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं वो इन टाइम पे मिलते हैं। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किए। लेकिन लंदन किल जोन की स्टार्टिंग पे भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी किल जोन हो उसके स्टार्ट पे आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फैसल देखे अमीन ना भाई। अभी जी जी। 10 से 11 होना था ना स्टार्ट सर हाँ जी। ये न्यूयॉर्क में सिल्वर बुलेट। लेकिन उधर तक तो आपने लेके नहीं गए उससे पहले आपने मार्क किया हुआ है ये हाँ मैं सेकंड इन जो आप। टाइम्स पे, मैं इन टाइम्स पे करता हूँ ट्रेड। ठीक 7 AM ठीक न्यूयॉर्क टाइम पे और 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइम पे। ठीक है सर ठीक। और कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फैसल भाई। सर जी आप जरा ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक के इनगल्फिंग वाला डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसको जरा चार्ट पे हमें दिखाए क्लियरली, क्योंकि अभी आपने 2 कैंडल वाला वो एग्जांपल दिया तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। एनगल्फिंग सिंपली क्या है? ये एक कैंडल है, ठीक है। हाँ ठीक। अब अगली कैंडल इस कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली इस तरह कवर करती है। अब क्या ये कैंडल इस कैंडल ओके के अंदर आ गई है कि नहीं आ गई? सर जी ये तो आ गई, अगर इसकी ये नीचे वाली विक थोड़ी बाहर गई हो तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, विक का कोई मसला नहीं है। बॉडी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। जी ठीक है। थैंक यू थैंक यू। जी सर। अच्छा शाहिद भाई अस्सलाम आप वाले- पूछें। अस- अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शाहिद भाई।